सप्लाई क्या होता है, बट स्टिल मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई कम है या स्टॉक कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस चीज का जो प्राइस है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे गोल्ड का हो रहा है अभी कि बहुत सारे कंट्रीज गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मतलब वो लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो मार्केट में गोल्ड का जो सप्लाई है रिटेल मार्केट में, ठीक है, वो कम होते जा रहा है। इसके वजह से प्राइस भी बढ़ते जा रही है। और जो गोल्ड का है वो दूसरे भी यूज है, जैसे कि अगर किसी सरकार को लोन लेना होगा, ठीक है, तो वो लोग गोल्ड के अगेंस्ट ले सकते हैं। रियल एस्टेट तो काम में नहीं आएगा, ना ही क्रिप्टो काम में आएगा, क्योंकि क्या करते हैं जो कंट्रीज क्रिप्टो को बेचकर ही, जो बिटकॉइन है वही बेचकर आप लोगों का गोल्ड बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद डिमांड किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसके जो प्राइस है ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि नया आईफोन अगर मार्केट में आता है, तो जैसे कि अब मान लो 17 या 18 आ गया, तो नए का डिमांड ज्यादा होगा, पुराने का नहीं होगा। ठीक है, पुराने का कम, नए का सप्लाई स्टार्टिंग में या जो स्टॉक होता है कम होता है, इसकी वजह से प्राइजेस भी ज्यादा होते हैं। और पुराने का जो पुराना वेरिएंट है, सप्लाई बढ़ जाता है क्योंकि नया बिक रहा है, तो ऑफर में लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, प्राइजेस भी कम हो जाती है, 10,000 15,000 कैशबैक ये वो। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फंडा होता है। अब इसको फॉरेक्स में कैसे यूज करते हैं, या फॉरेक्स में ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैसे है वो बताता हूँ मैं। अब मान लो अ, ये कुछ इस तरीके से प्राइजेस है, उसको सब्जी मंडी की साइकोलॉजी में समझेंगे थोड़ा। अब यहाँ पर $2 पर किसी चीज का प्राइस था, ठीक है, और यहाँ पर 1,000 लोग या 100 लोग आते हैं और लाइन में लग जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर इतना चाहिए। ठीक है, डिमांड। अब इतने 1,000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए उतने नंबर ऑफ सेलर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, राइट, मार्केट में। नहीं तो मार्केट में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1,000 बायर आ गए और 100 सेलर है फिर भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या, ठीक है। सो मार्केट में क्या होता है, जितने अवेलेबल बायर्स और अवेलेबल सेलर्स होते हैं उनके बीच में ही ट्रांजैक्शन होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 1,000 में से 500 लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, तो इससे क्या हुआ, $2 पर जैसे ही एक मोमेंटम आया या यहाँ पर लोगों ने बाय किया, तो प्राइजेस कुछ ऊपर चली गई। ठीक है, अब जो $2 पर बाय करके बैठे हैं, $6 पर प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक भी करते हैं। तो वो जो बुकिंग होती है, वो आपका रिट्रेसमेंट या करेक्शन भी हम कह सकते हैं मार्केट में। जैसे गोल्ड में हुआ कि सभी लोगों का टारगेट $3,500 का था, जैसे ही इसको टच किया मार्केट ने, तो आप देख सकते हो कुछ $500 के आसपास, $450 के आसपास सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी सेम मेंटालिटी लेकर सेलिंग कर दी। अब जो यहाँ पर बचा था बाय करने के लिए, जो 500 या 400 लोग बचे थे, वो ये सोचेंगे भाई चलो ठीक है, अब $2 पे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, 4 4.5 या 5 पे भी मिलता है तो मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम नहीं होगी, बढ़ने ही वाली है। तो जितना अभी लो लगा मैं बाय कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा बाय करते हैं। ये कैसे चीजें प्ले आउट हो रही है, डिमांड, ठीक है, यहाँ पर बेचा, यहाँ पर सप्लाई, ठीक है, दोबारा यहाँ पर डिमांड आई $4 पर, जैसे ही सारे सेलर्स ने बेचा, दोबारा एक इम्पल्स मूव, ठीक है, जैसे बाय किया इम्पल्स मूव। तो इस तरीके से गाइज आप लोगों का स्ट्रक्चर भी बन रहा होता है, या जो आप प्राइस एक्शन बोलते हो, या ये ऐसे जो जिगजैग लाइन होती है, वो डिमांड सप्लाई या इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, जो भी आपको, ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा होता है। ये तो हो गया थियरी पार्ट। अब एक्चुअल में कंडीशंस क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, वो देखेंगे। तो
एसएमसी पार्ट वन, डिमांड एंड सप्लाई। देखो गाइज, हमारी जो मेन स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर मार्किंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये तीन चीजें, ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपको आती है तो आपको पूरी 80% स्ट्रैटेजी आ जाती है। ये जो हम आज सीखने जा रहे हैं या पार्ट टू में सीखेंगे एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, ये सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे ट्रेडिंग व्यू में फिबोनाची एक टूल है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, वैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी में एसएमसी कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी